2 जुलाई 1999 की रात को 1/11 गोरखा राइफल्स के एक प्लाटून बटालिक सब सेक्टर में खालूवाड़ की ओर आगे बढ़ने के दौरान बेहद कठिन चढ़ाई के बाद जब अपने लक्ष्य के करीब पहुंची तो आसपास की ऊंचाइयों से दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को उनके कमांडिंग ऑफिसर ने दिन ढलने से पहले दुश्मन की पोजीशंस को खाली कराने का काम सौंपा था। अभी भी भारी गोलाबारी के बीच वो तुरंत अपनी पलटन को बेहतर पोजीशन में ले गए और सैनिकों के एक हिस्से को दाईं ओर से दुश्मन की पोजीशन को साफ करने के लिए भेजा, जबकि वो खुद बाईं ओर आगे बढ़े। साहसी कमांडर ने दुश्मन की पहली पोजीशन पर हमला किया, 2 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और 2 अन्य को मारकर दूसरे पोजीशन को नष्ट कर दिया। तीसरा पोजीशन हासिल करते समय उनके कंधे और पैरों में चोट लग गई थी। फिर भी लीडर होकर लेफ्टिनेंट पांडे ने चौथे पोजीशन पर हमला करने का नेतृत्व जारी रखा और अपने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अंतिम और चौथे पोजीशन को ग्रेनेड से नष्ट कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का ये साहसी कार्य उनकी बटालियन और अन्य इकाइयों को एक महत्वपूर्ण और दृढ़ आधार देने में सहायक था, जिसके कारण अंततः खालूवाड़ पोस्ट पर कब्जा हो गया। इस हमले ने बटालिक की लड़ाई में भारतीय सेना की भी किस्मत पलट दी। हालांकि लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण मौत हो गई और उन्हें मरणोपरांत वीरता के लिए देश के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 3 इन्फेंट्री डिवीजन के तहत 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बटालिक में ऑपरेशन चलाया, जो कारगिल के पूर्व में स्थित है। 11 बटालियनों के साथ बटालिक पर दोबारा कब्जा करने का ऑपरेशन 5 चरणों में चलाया गया। दुश्मन की घुसपैठ की गहराई और सीमा के बारे में किसी भी संकेत के अभाव में दुश्मन का आकलन करने और उसकी पहचान करने और उचित कार्रवाई करने का काम ब्रिगेड पर छोड़ दिया गया। शुरुआत में 3 डिवीजन ने ब्रिगेड को 15 फील्ड रेजिमेंट की 2 बैटरियों द्वारा समर्थित 1/11 GR और 12 जम्मू कश्मीर LI आवंटित किया। बाद में एक बिहार को भी शामिल किया गया और हेडक्वार्टर ने हमले के मिशन पर 10 पैरा को तैनात किया। इसके बाद वो फोर्स और मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर सहित 4 रेजिमेंट्स के साथ हमला किया गया। दूसरे चरण में 10 पैरा SF ने 5 पैरा की कंपनी के साथ ग्रागा बार के साथ आगे बढ़कर दुश्मन की संचार यानी कि कम्युनिकेशन लाइनों को काटने और 20 से 24 मई तक थारू रिज पर कब्जा करने का प्रयास किया। 12 JNK LI द्वारा जंग लुंगपा के साथ एक कॉरिडोर स्थापित किया गया था, जबकि पूर्वी हिस्से को सुरक्षित करने के लिए पॉइंट 5203 पर 21 जून को कब्जा कर लिया गया था। वहीं पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारे को सुरक्षित करने के बाद तीसरे चरण की योजनाएं बनाई गई। 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच 17 गढ़वाल लद्दाख स्काउट्स, 12 JNK LI और 1/11 GR के सैनिकों ने इस सीमा तक हमला किया और कब्जा कर लिया। दुश्मन के सभी आपूर्ति मार्गों को खत्म करने के बाद चौथे चरण में महत्वपूर्ण ऊंचाइयों से घुसपैठियों को खदेड़ना शामिल था और दुश्मन के संपर्क में आने वाले सभी सैनिकों को एक साथ दुश्मन को खदेड़ बाहर करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा गया। 11 जुलाई तक जुबाल टॉप पर एक बिहार ने कब्जा कर लिया था और जबकि मुत्थो ढालो और गनी साबर को 5 पैरा ने सुरक्षित कर लिया। 23 जुलाई से 28 जुलाई तक ऑपरेशन के अंतिम चरण में लाभप्रद रक्षात्मक स्थिति और LOC के पार के क्षेत्रों पर प्रभावी प्रभुत्व हासिल करने के लिए LOC पर महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया गया। दरअसल पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन के लगभग सभी नियमित सैनिकों को पाकिस्तान की वापसी की बातचीत से काफी पहले ही पहाड़ों की चोटियों से हटा दिया गया था।
9 जुलाई को सेना मुख्यालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 99% बटालिक को वापस रिकैप्चर कर लिया गया है। 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से अधिकतम भूभाग पर कब्जा कर लिया। इस दौरान भारी संख्या में पाकिस्तानी हताहत भी हुए और सबसे बड़ी संख्या में हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन विजय के दौरान पकड़े गए 8 पाकिस्तानी कैदियों में से 6 को बटालिक में पकड़ा गया था। हालांकि बटालिक की ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इस जीत की कीमत 125 सैनिकों ने चुकाए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। अपनी बहादुरी के लिए इस ब्रिगेड को 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 24 वीर चक्र, 4 युद्ध सेवा पदक, 54 सेना पदक और 1 विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।